हाबिल एक प्रकाशन के द्वारा वह जानता था कि वो फल नहीं था जिसे उस अदन के बगीचे में लाया गया था, जैसा कि आज बहुत से शारीरिक मन वाले सोचते हैं। Abel come and offered the fruit of the land. And God refused it. But it was revealed, Cain did, Cain offered the fruit of the land. Because he thought that's what brought him out of the Garden of Eden. हाबिल ने आकर और भूमि के फल को चढ़ाया और परमेश्वर ने इसे अस्वीकार कर दिया, लेकिन यह प्रकट किया गया था। मेरा मतलब है, केन ने ऐसा किया, मुझे क्षमा करें। केन ने भूमि के फल को भेंट चढ़ाया क्योंकि उसने सोचा कि अदन के बगीचे से उन्हें बाहर लाया गया है। What's that revelation? What's the disagreement with it? What's how it hurts today? But it was not fruit that brought him out. प्रकाशन को देखना, इससे असहमति को देखना, देखो किस तरह से आज ठेस पहुंचाता है, लेकिन यह फल नहीं था जो उन्हें बाहर ले आया। Eve never eat no apples. Certainly, how did she realize she was naked? If eating apples, it pertained to the sexual life. Had to. हवा ने कभी सेब नहीं खाया था। निश्चय ही सेब खाने पर उसे नग्न होने का एहसास कैसे हुआ? यह तो यौन जीवन से संबंधित बात है, होना था। Now we take that as a study, and we have. Get back in. They haven't got one scripture. अब हम इसे एक अध्ययन के रूप में लेते हैं और हमें इसमें वापस जाना है। उनके पास इस पर एक वचन भी नहीं है। Some of them say, well, she said, I got a son from the Lord. Yes, sir, so did the prostitute. God has to make all life. But it's a perverted life. Look at the nature of that boy. It was of his daddy, the devil. Hatred, mean, murder. See? उसमें से कुछ कहते हैं तो ठीक है, उसने कहा मुझे प्रभु से एक पुत्र मिला है। जी हाँ श्रीमान, वैसा ही वैश्य को मिला है। परमेश्वर को ही सारा जीवन बनाना है, लेकिन यह एक दूषित जीवन है। उस लड़के के स्वभाव को देखो, वह अपने पिता शैतान का था, घृणा रखने वाला, गंदा, हत्यारा। देखा? And then how Abel, when his parents probably told him that the trees had fruit on it and so forth, but it was revealed to Abel. और फिर कैसे हाबिल, जब वे उसके माता पिता ने शायद उसे बताया कि पेड़ पर फल लगा था और इत्यादि, लेकिन ये हाबिल को प्रकट हुआ था। Abel went and got a lamb for blood, taking life, not a fruit tree, bringing apples and bananas and pears. हाबिल जाकर और एक मेमना ले आया, लहू के लिए, जीवन को लेते हुए, ना ही एक फलदार पेड़, सेब और केले और नाशपाती को लाते हुए। But Abel, by spiritual revelation, Hebrews 11, offered unto God a more excellent sacrifice, God testifying of it. Amen. For it was revealed to him by faith. लेकिन हाबिल एक आत्मिक प्रकाशन के द्वारा इब्रानियों 11 परमेश्वर के लिए एक और अधिक उत्तम बलिदान को चढ़ाया। परमेश्वर इसकी गवाही देता है क्योंकि यह विश्वास के द्वारा उस पर प्रकट हुआ था। That's where God built His church. For flesh and blood never revealed this to you. You never learned it in a seminary. Somebody ever taught it to you somewhere. But my Father which is in heaven has revealed it to you. यही है जहाँ परमेश्वर अपनी कलीसिया को बांधता है, क्योंकि मांस और लहू के द्वारा यह कभी प्रकट नहीं हुआ। इसे एक धर्म विद्यालय में कभी नहीं सिखाया गया, किसी ने कहीं भी आपको यह नहीं सिखाया, लेकिन मेरा पिता जो स्वर्ग में है उसने इसे तुम पर प्रकट किया है। There the whole thing is on revelation. The whole church upon this rock of revelation of Jesus Christ. I'll build my church. वहाँ सारी बात प्रकाशन पर है। संपूर्ण कलीसिया यीशु मसीह के प्रकाशन की इस चट्टान पर मैं इस कलीसिया को बांधूंगा। You might take what the pastor says. You might take what the seminary teaches. You might take what the church says. And it's not right yet. आप हो सकता है जो पास्टर कहता है उसे ले सकते हैं, धर्म विद्यालय जो सिखाता है उसे ले सकते हैं, आप कलीसिया जो कहती है उसे ले सकते हैं, और यह अब भी सही नहीं है। You might be able to explain it with eloquence, but until God has revealed to you that Jesus Christ is His
revelation that He is my Savior. Upon this rock I'll build my church, and the gates of hell cannot prevail against. आप इसे उत्तम बोली से समझाने में सक्षम हो सकते हैं, लेकिन जब तक परमेश्वर आपको यह प्रकट नहीं करता कि यीशु मसीह उसका पुत्र है और आप उसके लहू के जरिए से बचाए गए हैं, उस प्रकाशन पर कि वह मेरा उद्धार करता है, इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया को बांधूंगा और अधलोक के फाटक उसके विरोध में प्रबल नहीं हो सकते। So then you see why Satan is so against the book of Revelation. Anything that's revealed, spiritual revelation, Satan's against it. That's why he's so against the ministry today. Because what is it? The revealing of Christ. So तब आप देखते हैं कि शैतान प्रकाशन की किताब से इतना विरोध में क्यों है। जो कुछ भी प्रकट हुआ है, आत्मिक प्रकाशन, शैतान इसके विरोध में है, इसलिए वह आज सेवकाई के विरोध में है। इसलिए यह क्या है? मसीह का प्रकट होना। Let the church go on with its great denominations and organizations and its little flowery messages and so forth. Let them go on. Satan won't bother that. They don't have no troubles. Everybody pats them on the back. कलीसिया को इसके बड़े संप्रदायों और संगठनों और उसके छोटे फूलों वाले संदेशों और इत्यादि के साथ आगे बढ़ने दे। उन्हें आगे बढ़ने दे। शैतान उससे परेशान नहीं होता है। उन्हें कोई परेशानी नहीं होती है। हर कोई उनकी पीठ पर थपथपाता है। When there comes a time that God through the Holy Ghost reveals Christ back in the church with the power and demonstrations of healing the sick and making the signs that He said would follow the believers come to pass, then Satan turns over in his bed. He does something about it. जब एक समय आता है कि परमेश्वर पवित्र आत्मा के जरिए से मसीह को कलीसिया में वापस प्रकट करता है, सामर्थ और प्रमाण के साथ, बीमारों को चंगा करते हुए और चिन्हों को देते हुए, जिसे उसने कहा कि विश्वासियों के पीछे पीछे जाएंगे, वे पूरे होंगे। उसके बाद शैतान अपने बिस्तर पर से उठ जाता है। वह इसके विषय में कुछ तो करने लगता है। Until that time, Satan don't care how much church you join. He don't care how much. But when Christ reveals to you that He is the Son of God and the works that He did, you do also. Not some other works, but the same works. उस समय तक शैतान परवाह नहीं करता है कि आप कितने कलीसिया से जुड़ते हो। वह परवाह नहीं करता कि कितने ही, लेकिन जब मसीह आपको यह प्रकट करता है कि वो परमेश्वर का पुत्र है और जो कार्य उसने किए वह तुम भी करोगे, ना ही कुछ और कामों को, लेकिन उसी काम को करोगे। He that believeth in me, St. John 14:7, he that believeth in me, the works that I do shall he also. Do the same works and greater than this. वो जो मुझ पर विश्वास करता है, संत यूहन्ना 14:7, वो जो मुझ पर विश्वास करता है, जो कार्य मैं करता हूँ वो भी करेगा, उन्हीं कामों को करेगा और इससे बढ़कर करेगा। Because Christ cannot preach the baptism of the Holy Ghost, would be greater. He cannot bring it to them because the Holy Ghost hadn't yet been given. क्योंकि मसीह पवित्र आत्मा के बपतिस्मा का प्रचार नहीं कर सकता, जो बढ़कर काम होगा, वह इसे उनके पास नहीं ला सकता था, क्योंकि पवित्र आत्मा अभी तक नहीं दिया गया था। But when Jesus came and sacrificed His life and the Holy Ghost returned, then they could impart eternal life to the people. That's the greater. लेकिन जब यीशु ने आकर और उसके जीवन को बलिदान किया और पवित्र आत्मा वापस आया, तो वे लोगों के लिए अनंत जीवन को प्रदान कर सकते हैं। यही वो बढ़कर काम है। But the signs and wonders, Jesus plainly said in Mark 16, go ye into all the world and preach the gospel to every creature. How far? All the world. How many? Every creature. As long as the gospel be preached, these signs shall follow them that believe. लेकिन चिन्ह और अद्भुत काम यीशु ने स्पष्ट रूप से मरकुस 16 में कहा, तुम सारे संसार में जाकर और हर एक सृष्टि को सुसमाचार प्रचार करो। कितना दूर तक? सारे संसार को। कितनों को? हर एक सृष्टि को। जब तक उस सुसमाचार का प्रचार होते जा रहा है, यह चिन्ह उनके पीछे पीछे जाएंगे जो विश्वास करते हैं। And when that becomes a revelation, brother, you're near the kingdom then. On this rock I'll build my church, and the gates of hell can't prevail against it.
और जब यह एक प्रकाशन बन जाता है, भाई, तब तुम उस राज्य के पास होते हो। इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया को बांधूंगा और अधोलोक के फाटक इसके विरोध में जय नहीं पा सकते। Because the man or the woman that's ever been in that back desert alone like Moses was, and the revelation of God be made manifest to him through the Holy Ghost, there's nothing can shake him. Hallelujah. He's just as sound and solid as he can be. Hallelujah. Satan hates revelation. Amen. He don't like it at all. Upsets his plans. क्योंकि वो पुरुष या स्त्री जो वहाँ पीछे किसी समय अकेले उस रेगिस्तान में रहे हों, जैसे मूसा था, और परमेश्वर का प्रकाशन पवित्र आत्मा के जरिए से उसके सामने प्रकट किया जाता है, वहाँ उसे कोई भी हिला नहीं सकता है। वह उतना ही दृढ़ और मजबूत होता है जितना वो हो सकता है। शैतान प्रकाशन से घृणा करता है, वह उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता है, जो उसकी योजनाओं को चौपट कर देता है। The nature of the book shows that John did not write it. That's right. For they are there for his writing, but not his inspiration. It's God's inspiration that writes the book. किताब की प्रकृति बताती है कि यूहन्ना ने इसे नहीं लिखा था। ये सही बात है, क्योंकि वे उसकी लिखी हुई हैं, लेकिन उसकी प्रेरणा नहीं है। यह परमेश्वर की प्रेरणा है जो किताब को लिखती है। All right. Let's see what it says now. तो ठीक है, आइए देखें कि अब क्या कहती है। Blessed is he that readeth, and they that hear this prophecy, and keep those things which are written therein, for the time is at hand. धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है, और वे जो सुनते हैं इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट आया है। Now, time is at hand what? When the complete revelation of Jesus Christ has been made known to his churches. And as the ages go by, it's just revealed to them. अब समय नजदीक है क्या, जब यीशु मसीह का संपूर्ण प्रकाशन उसके कलीसियाओं के लिए ज्ञात करवाया जा चुका है, और जैसे जैसे युग निकलते जा रहे हैं, ये बस वैसे वैसे उन्हें प्रकट होता है। Now, we're right down at the end time. So now we really are at the end of the world. We're at the consummation of the world's history. अब हम ठीक अंत समय पर हैं, इसलिए अब हम वास्तव में संसार के अंत में हैं। हम संसार के इतिहास की समाप्ति पर हैं। And before this week's over, and God being with us, helping us, we'll prove that we're at the consummation of the church ages. और इससे पहले ये सप्ताह खत्म हो और परमेश्वर हमारे साथ है, हमारी सहायता करते हुए, हम साबित करेंगे कि हम कलीसिया के युगों की समाप्ति पर हैं। We're in the Laodicean church age, the consummation of all ages, with the consummation of the political world, with the consummation of the natural world. We're at the consummation of all things. We're at the end of every natural thing, ready to enter in. हम फिले या लौदकिया कलीसिया युग में हैं, जो सारे युगों की समाप्ति है। हम राजनीतिक संसार के समाप्ति पर हैं, हम स्वाभाविक संसार की समाप्ति पर हैं, हम सारी चीजों की समाप्ति पर हैं। हम हर एक स्वाभाविक चीज के अंत में हैं, प्रवेश करने के लिए तैयार हैं। Coming the other day, I believe it's going to Shreveport or coming somewhere. I said the trees are dying, the grass is dying, the flowers are dying, I'm dying, the world's dying, everything's dying. Everything in this world's dying. We're sitting here this morning dying. एक दिन आते हुए मैं सोचता हूँ कि मैं श्रीवेलपोर्ट जा रहा था या कहीं से आ रहा था, मैंने देखा, मैंने कहा, पेड़ मर रहे हैं, घास फूस मर रहे हैं, फूल मर रहे हैं, मैं मर रहा हूँ, संसार मर रहा है, हर एक चीज मर रही है, इस संसार में की सारी चीजें मर रही हैं। हम आज सुबह यहाँ पर बैठे हुए हैं, मर रहे हैं। Surely there's a world somewhere where everything don't die. If there's one where everything's a dying, there's got to be one where everything's a living. निश्चित रूप से कहीं तो एक ऐसा संसार है जहाँ सब कुछ नहीं मरता। यदि वहाँ एक है जहाँ सब कुछ मर रहा है, वहाँ पर एक होना है जहाँ सब कुछ जीवित रहता है। That's what we're longing for, to get to that place where there's the trees immortal stand. Oh, where everything is immortal and it stands in the glory of God. यही है जिसके लिए हम तीव्र इच्छा रखते हैं,
उस स्थान पर जाने के लिए जहाँ अविनाशी पेड़ खड़ा रहता है, ओह जहाँ सब कुछ अमरहार है और यह परमेश्वर की महिमा में खड़ा रहता है। Now the first three verses we have had now, laying the background. First, the revelation of Jesus Christ. The second, it was given to John by an angel. And third is blessed, the blessings of them that read. And if you can't read, blessed is he that hears. अब पहले 3 पद हमने अभी लिए थे जो बुनियाद को डालते हैं। पहला, यीशु मसीह का प्रकाशन। दूसरा, यह एक दूत के द्वारा यूहन्ना को दिया गया था। और तीसरा है, धन्य है वे जो पढ़ते हैं, उनके लिए आशीष है। और यदि आप नहीं पढ़ सकते हैं, धन्य है वह जो सुनता है। Blessed is he that readeth, and if you can't read, blessed is he that hears. For the time is at hand. आप नहीं पढ़ सकते हैं, आप बस इसे सुन लीजिए, बस ऐसा ही है। धन्य है वह जो पढ़ता है, और यदि तुम नहीं पढ़ सकते, धन्य है वह जो सुनता है, क्योंकि समय नजदीक है। Now imagine what the canon of this means is that John, the writer there, and writing it out was, this is John here just saying blessings and so forth. अब कल्पना कीजिए कि इसके सिद्धांत का क्या मतलब है। यूहन्ना जो वहाँ लेखक था, जिसने इसे लिखा, ऐसा था। यह यहाँ यूहन्ना है जो बस आशीषों और इत्यादि को कह रहा है। Now what I think it was in the Old Testament, the priest stood up of a morning and read the scriptures. The congregation listened. Many could not read. अब मुझे जो लगता है कि यह ऐसा था, पुराने नियम में याजक एक सुबह खड़े होकर और वचनों को पढ़ता है। सभा के लोग सुनते हैं, बहुत से लोग नहीं समझ पाते हैं। So he said, blessed is he that readeth and he that heareth. See? The reader and the hearer. The one who reads and hears is blessed. तो उसने कहा, धन्य है वो जो पढ़ता है और वह जो सुनता है। समझे? पढ़ने वाला और सुनने वाला, वो एक जो पढ़ता है और सुनता है, वह धन्य है। So if you just sit and listen at it, you're blessed. Blessed is he that readeth and he that heareth, for the time is at hand. सो यदि आप बस इसे बैठकर और इसे सुनते हैं, तो आप धन्य हैं। धन्य है वह जो पढ़ता है और वह जो सुनता है, क्योंकि समय नजदीक है। Now, from 4 to 6 is a salute to the church. Now we want to take on this 4th and 6th. अब 4 से 6 कलीसिया के लिए एक अभिवादन है। अब हम इस 4 और 6 पद को लेना चाहते हैं। Now, before we strike it, I want everybody to try to think hard now. What is it now? It is the revelation of Jesus Christ, where God took the veil off of the time. अब इससे पहले कि हम इस पर जाएं, मैं सोचता हूं कि हर एक जन अब गहराई से सोचने की कोशिश करे। अब ये क्या है? यह यीशु मसीह का प्रकाशन है, जहां परमेश्वर ने समय पर से पर्दा उठाया था। Here's time that Jesus couldn't see when he's here on earth, the church ages. What would take place? यहाँ वो समय है जो यीशु नहीं देख सका जब वो यहाँ पृथ्वी पर था, कलीसिया युगों में, कि क्या बात जगह लेगी। So God took the veil away, pulled it back, and let John look in and see what each church age was going to do, and wrote it in a book and sent it to the 7 churches. सो परमेश्वर ने पर्दे को निकाल दिया, उसे पीछे की ओर खींचा और यूहन्ना को अंदर जाने दिया और दिखाया कि हर एक युग में क्या करने जा रहा था, और इसे एक किताब में लिखा और इसे 7 कलीसियाओं के लिए भेज दिया। What is it? Christ revealed in the days of his action. It's full of action, the book is. And it's a prophetic book that Christ has God has given to us by his angel, wrote by John, and a blessing to everybody that'll read it or hear it read. For the time is at hand when this is all fulfilled. यह क्या है? मसीह उसके कार्य करने के दिनों में प्रकट हुआ। यह कार्य से भरी हुई किताब है, और यह एक भविष्यवाणी की किताब है
जिसे मसीह देता है, परमेश्वर ने हमें अपने दूत के द्वारा दिया है, जिसे यूहन्ना ने लिखा है, और ये हर किसी के लिए एक आशीष है जो इसे पढ़ेगा या पढ़ते हुए सुनेगा, क्योंकि समय नजदीक है जब यह सब पूरा होता है। Got a good setting now. And remember, we're keeping the church in mind. Over on one side, the church began. Over on the other side, the church ends. More into it Monday night when we hit the church ages. अब एक अच्छी तैयारी है, और याद रखें, हम कलीसिया को मन में रख रहे हैं। एक तरफ कलीसिया का आरंभ हुआ, दूसरी ओर कलीसिया समाप्त होती है। इससे भी अधिक बताएंगे सोमवार की रात को जब हम कलीसिया के युगों को लेंगे। John to the 7 churches which are in Asia, grace be unto you and peace from him which is, which was, and which is to come, and from the 7 spirits which are before the throne. यूहन्ना की ओर से आसिया की 7 कलीसियाओं के नाम, उसकी ओर से जो है और जो था और जो आने वाला है, और उन 7 आत्माओं की ओर से जो उसके सिंहासन के सामने है। Now we're getting into the mysterious and deep parts of the symbol. It's addressed to the 7 churches which are in Asia Minor. They had the ages at that time was to come in the future. अब हम रहस्यों और चिन्हों के गहरे भागों में आ रहे हैं। ये उन कलीसियाओं को संबोधित करता है जो आसिया माइनर छोटे भाग में है। उसके पास वे युग उस समय पर जो भविष्य में आने वाले थे। And he exalted them and praised them for their work and what they'd done. But now it's addressed to them churches, the 7 churches which are in Asia Minor. और उसने उन्हें ऊपर उठाया और उनके काम के लिए प्रशंसा की और जो उन्होंने किया था। लेकिन अब यह उन कलीसिया को संबोधित करता है, वे 7 कलीसियाएं जो आसिया माइनर छोटे भाग में है। Now, Asia Minor wasn't all of Asia, the continent of Asia. It was just a little part. They claim a place about the size of state of Pennsylvania, see, or something like that, or Indiana. Just a small place where these 7 churches sit. अब आसिया माइनर छोटे भाग में, न ही पूरा आसिया, आसिया का महाद्वीप, ये बस छोटा सा भाग था। वे दावा करते हैं कि एक स्थान जो लगभग पेंसिल्वेनिया राज्य के आकार का है, देखो, या ऐसा ही कुछ, या इंडियाना, बस एक छोटा सा स्थान जहां ये 7 कलीसिया स्थापित है। There was more than them churches at the time, and but it revealed their character. Now, I'm reading here what I got from reading from the history of it, and he is cursed is he that heareth and don't listen to it. वहाँ उस समय पर उन कलीसियाओं से और भी अधिक थी, और लेकिन इसने उनके चरित्र को प्रकट किया। अब मैं यहाँ वही पढ़ रहा हूँ जो मैंने इसके इतिहास से पढ़ा है, और वह शापित है वह जो सुनता है या इसे ध्यान नहीं देता। And now it comes down into the time of this 4th verse that we want to explain something here. From him which was and which is and is to come, and has the 7 spirits, from the 7 spirits which are before his throne. Now the spirits, we'll get to them later. और अब यह इस समय 4 पद में नीचे आता है, जिसे हम यहाँ कुछ समझाना चाहते हैं। उसकी ओर से जो है और जो था और जो आने वाला है, और उन 7 आत्माओं की ओर से जो उसके सिंहासन के सामने है। अब ये आत्माएं हम उन्हें बाद में ले लेंगे। Now here it expresses, if you'll notice in there, also in the 7th verse or the 8th verse, he comes again and said, again expressing. अब यहाँ यह व्यक्त करता है, यदि आप इसमें ध्यान देंगे, 7वें पद में और 8वें पद में वह फिर से आता है और कहता है, फिर से व्यक्त करता है। Now watch. The 7 churches is addressed from him, which is, which was, and which is to come. Which was one time, is now, and which is to come. Now, he expresses here his threefold
manifestation of His work. अब देखना, अब 7 कलीसियाओं को संबोधित किया गया है उसकी ओर से, जो है और जो था और जो आने वाला है। जो था एक समय, अब है और जो आने वाला है। अब वह यहाँ उसके 3 प्रकार के, उसके काम के, उसके 3 प्रकार के प्रकटीकरण को व्यक्त करता है। Now, if you'll take the 8th verse, we'll come to it just in a minute, but take the 8th verse. अब यदि आप 8वां वचन लेंगे, हम बस 1 मिनट में इस पर आएंगे। हम 8वां वचन लेंगे। I am Alpha and Omega, the beginning and the end, saith the Lord, which is, which was, and which is to come, the Almighty. मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ, आदि और अंत हूँ। प्रभु यह कहता है, वह जो है और जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है। Now, we're holding the 4th and the 6th verse in view. Both of them are the same. One, he says, the He which was, which is to come. What's he trying to put before the church? His deity. Amen. अब हम चौथे और छठवें पद को पकड़े हुए हैं, जांचते हैं, वे दोनों एक ही हैं। एक वो कहता है, एक वो जो था, जो है, जो आने वाला है। वह कलीसिया के सामने क्या रखने की कोशिश कर रहा है? उसकी दैविकता को। Today people try to make him a prophet. He's more than a prophet. And some people try to make him 3 gods. He's not 3 gods, he's 1 God. That lived in 3 offices, 3 manifestations of the same God. आज लोग उसे एक भविष्यवक्ता बनाने की कोशिश करते हैं। वह एक भविष्यवक्ता से बढ़कर है। और कुछ लोग उसे 3 परमेश्वर बनाने की कोशिश करते हैं। वह 3 परमेश्वर नहीं है, वह एक परमेश्वर है जो 3 कार्य स्थानों में रहता है। एक ही परमेश्वर के 3 प्रकटीकरण हैं। Now, remember, this is the revelation. And whosoever heareth it, and don't keep the sayings of this book, his part will be taken from the book of life. अब याद रखें, यह प्रकाशन है, और जो कोई भी इसे सुनता है और इस किताब की कही हुई बातों को बनाए नहीं रखता है, उसका भाग जीवन की किताब से लिया जाएगा। Jesus is not revealing himself as 3 gods, but 1 God and 3 offices. यीशु अपने आप को 3 परमेश्वर के रूप में प्रकट नहीं कर रहा है, लेकिन एक ही परमेश्वर और 3 कार्य स्थान हैं। Oh, it's going to get rich after a while when we get into those church ages and see where they lost that. It caused a great split at the Nicene Council. Both of them went off on deep ends and they've done the same thing in this last days again. Just like a pre-Nicene Council again. Because there will be another one. ओह, यह थोड़ी देर बाद गहरा होने जा रहा है, जब हम उन कलीसिया युगों में जाएंगे और देखेंगे कि उन्होंने कहाँ खो दिया। इसने नीसियन परिषद में एक बड़े अलगाव को लाया। वे दोनों ही गहरे छोड़ पर निकल कर चले गए और उन्होंने अंतिम दिनों में फिर से इसी तरह का काम किया, ठीक उसी तरह जैसे एक पूर्व नीसियन परिषद फिर से, क्योंकि वहां पर एक और को होना है। Just as certain as I'm standing here, the Catholic and Protestant churches will unite something together or agree with one another. Look at the Archbishop of Canterbury over there now. बस ये उतना ही निश्चित है जैसे कि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट कलीसिया एक साथ किसी बात पर तो एकजुट होंगे या एक दूसरे से सहमत होंगे। अब वहाँ कैटरबरी के मुख्य बिशप को देखें। All that was heaping right up together, and there is not a triune God teaching in the Bible. There's 1 God. ये सब ठीक एक साथ इकट्ठा हो रहा है और बाइबल में न ही एक त्रिगुणात्मक परमेश्वर की शिक्षा है, वहाँ एक परमेश्वर है। And it's revealed here in the book of Revelations that the whole canon of Scriptures might be proven here, and Christ set His seal upon it. This is it. और ये प्रकाशित वाक्य की किताब में यहाँ प्रकट होता है, जो वचनों का संपूर्ण सिद्धांत
यहाँ पर साबित हो सकता है और मसीह ने उस पर अपनी मोहर लगाई। यही वो बात है। If anyone takes away or adds to, the same will be taken out of the book of life for him. So approach this not selfishly. Approach this with an open heart and an open mind. यदि कोई इसमें से निकालता है या इसमें जोड़ता है तो उसी तरह उसे उसके लिए जीवन की किताब से निकाल दिया जाएगा। इसलिए इसकी ओर बढ़ना है, ना ही स्वार्थी ढंग से इसकी ओर बढ़ना है, एक खुले हुए हृदय से और एक खुले हुए मन के साथ। Now, at the Nicene Council, they come to two great decisions on the many of them in that day of the early church fathers. They had two extreme views. One of them was a triune God, a Trinitarian, and the other was a one God, and they both come into existence and went out on two straight limbs, out like that. अब नीसियन परिषद पर वे दो बड़े निर्णय पर आते हैं, पर उस दिन पर उनमें से बहुतों के पास, जो प्रारंभ की कलीसिया के पूर्वज थे, उनके पास दो किनारे के दृष्टिकोण थे। उनमें से एक दृष्टिकोण त्रिएकता परमेश्वर का था, जो एक त्रियात्मक है, और दूसरा एक था जो एक परमेश्वर का है, और वे दोनों अस्तित्व में आकर और वे सीधे अलग अलग निकल गए, इस तरह से बाहर। The triunity became a place of a three God person. The oneness became a Unitarian, just as far wrong as the other one was. So they both went on limbs, but right in here reveals the truth. त्रिएकता एक तीन परमेश्वर के व्यक्ति का स्थान बन गया। एकत्व जो एक इकाई बन गई, बिल्कुल उतना ही गलत जितना कि दूसरा गलत था। तो वे दोनों अलग अलग निकल गए, लेकिन ठीक यहाँ पर सत्य प्रकट होता है। Jesus could not be his own father. Neither if he had a father outside of the Holy Spirit, then he is an illegitimate child. यीशु अपना स्वयं का पिता नहीं हो सकता था, ना ही यदि उसके पास पवित्र आत्मा के अलावा एक पिता है, तो वह एक नाजायज बालक है। And not. The Holy Ghost conceived him, and he said God was his father. So the Holy Ghost and God, that's Matthew 1:18. If the Holy Ghost and God has to be the same person, or he had two daddies. और नहीं, पवित्र आत्मा ने उसका गर्भ धारण किया और उसने कहा कि परमेश्वर उसका पिता था। तो पवित्र आत्मा और परमेश्वर, यह मत्ती 1:18 है। यदि पवित्र आत्मा और परमेश्वर को एक ही व्यक्ति होना है, या तो उसके दो पिता हैं। And he was called Emmanuel, which is God with us. He claimed when he was here on earth that he and the Father was one. I got all the scriptures written out here, so what you can find if we had this question or something. और उसे इमैनुअल कहा गया था, जो कि परमेश्वर हमारे साथ है। उसने दावा किया जब वह धरती पर था कि वो और पिता एक थे। मैंने यहाँ सारे वचनों को लिख कर रखा है ताकि आप देख सके क्या हमारे पास यह प्रश्न या कुछ तो था। Now, when he was manifested here as the threefold office of his being, he that was, he that is, he that shall come, the Almighty. Now, there's no three gods there. There's one God. अब जब वह यहाँ प्रकटीकरण में आया था, उसके अस्तित्व में होने के तीन प्रकार के कार्य स्थान के रूप में, वो जो था, वो जो है, वो जो आने वाला है, वो सर्वशक्तिमान। अब वहाँ कोई तीन परमेश्वर नहीं है, एक परमेश्वर है। And in the Nicene Council, to do this and order this, they had to take a Trinity, because in the Roman world they had many gods. They prayed to their dead ancestors. Now I've got the history right here where we can quote it. See? और नीसियन परिषद में ऐसा करने के लिए, उन्हें ऐसा करने के लिए एक त्रिएकता को लेना था, क्योंकि रोमन संसार में उनके कई देवता थे। उन्होंने अपने मरे हुए पूर्वजों की प्रार्थना की। मेरे पास ठीक यहाँ पर इतिहास है जहाँ हम इसका हवाला दे सकते हैं, समझे? They prayed to their dead ancestors. That's the reason they have Saint Cecilia and Saint Marcus and Saint. When Apostle Peter said,
There's no other mediator between God and man but that man Christ Jesus. One. उन्होंने अपने मरे हुए पूर्वजों की प्रार्थना की। यही वो कारण है कि उनके पास संत सेसलिया और संत मार्कस और संत 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 हैं। जब प्रेरित पतरस ने कहा परमेश्वर और मनुष्य के बीच उस मनुष्य यीशु मसीह के अलावा कोई और बिचवाई नहीं है, वो ही एक है। They had to have a Trinitarian God, so they had Jupiter, Mars, Venus, and it wasn't right to put it all on one God, so they just split it up and made three full offices of God to be three different gods. उनके पास एक त्रियात्मक परमेश्वर होना था, तो उनके पास जुपिटर, मार्स, वीनस थे, और यह सही नहीं था। यह सबको एक परमेश्वर पर डाल देते हैं। सो उन्होंने बस इसे अलग कर दिया और परमेश्वर के तीन प्रकार के तीन अलग अलग कार्य स्थान बना दिए। But he plainly says here in the revelation who he is. I am he that was, he that is, and he that is to come, the Almighty. लेकिन यह प्रकाशित वाक्य में स्पष्ट रूप से यहाँ कहता है, वो कौन है? मैं वो हूँ, वो जो था, वो है, और वो जो आने वाला है, वो सर्वशक्तिमान। A little later here it said, I am Alpha and Omega, A to Z, the whole that Greek alphabet. हम इसे यहाँ थोड़ी देर बाद लेंगे। उसने कहा, मैं अल्फा और ओमेगा हूँ, A to Z, संपूर्ण यूनानी वर्णमाला। The lily of the valley, the rose of Sharon, Father, Son, Holy Spirit, he that was, which is, and shall come, the root and offspring of David. He's God. God. सोसन की घाटी का फूल, शारोन का गुलाब, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, वो जो था, जो है और आने वाला है, दाऊद का वंश और संतान, वह परमेश्वर है, परमेश्वर। With 1 Timothy 3:16, without contradiction, great is the mystery of godliness, for God was manifested in flesh, seen of angels, believed on in the world, received up into glory. God. साथ ही सबसे पहले तिमुथियुस 3:16, और इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद बड़ा है, अर्थात वह जो शरीर में प्रकट हुआ, आत्मा में धर्मी ठहरा, स्वर्गदूतों को दिखाई दिया, जगत में उस पर विश्वास किया गया और महिमा में ऊपर उठाया गया, परमेश्वर। Not a third person or a prophet, but God Himself made manifest in human form. Now this is a revelation, remember. ना ही कोई तीसरा व्यक्ति या भविष्यवक्ता नहीं है, लेकिन परमेश्वर स्वयं मनुष्य रूप में प्रकट हुआ। अब यह एक प्रकाशन है, याद रखें। Now, God at the beginning was the great Jehovah that lived in a pillar of fire, hung above Israel and led them. That was God, the angel of the covenant. अब परमेश्वर आदि में महान यहोवा था, जो अग्नि के एक स्तंभ में रहता था, इज़राइल के ऊपर मंडरा रहा था और उनकी अगुवाई की, जो परमेश्वर था, वाचा का दूत। Come down on the mountain, the whole mountain caught fire. Fire flew from the mountain and wrote the 10 Commandments. पहाड़ पर उतर आया, सारे पहाड़ ने आग पकड़ ली, अग्नि पहाड़ पर से ऊपर उठने लगी और 10 आज्ञाओं को लिखा। He was called the fatherhood of God to His children, His chosen race of people, the Jews. उसे परमेश्वर का पितृत्व कहा गया था, उसके बच्चों के लिए, उसके लोगों की चुनी हुई जाति, वे यहूदी। Then that same God was made manifest in a virgin-born body that He created in the wombs of Mary and lived and tabernacled and stretched His tent, as it was, among human beings, and that same God was made flesh and dwelt among us. The Bible said so. फिर वही परमेश्वर एक कुंवारी से जन्मा, देह में प्रकट हुआ, जो देह उसने मरियम के गर्भ में बनाई गई थी, और रहा था और डेरा किया और उसके तंबू को तान दिया, जैसा वह था, मनुष्य जाति के बीच में रहा, और वही परमेश्वर देहधारी हुआ, हमारे बीच में वास किया। बाइबल ऐसा कहता है। God was in Christ. The body was Jesus. Jesus in Him dwelt the fullness of the Godhead bodily. Can't make Him three people now. परमेश्वर मसीह में था, वो शरीर यीशु था, यीशु
उसमें परमेश्वरत्व की देह की परिपूर्णता वास करती थी। अब उसे 3 व्यक्ति नहीं बनाया जा सकता। Don't baptize the 3 gods, there's one God. One God. Now, this same God was made flesh. He said, I came from God and I go to God. 3 परमेश्वरों के लिए बपतिस्मा मत दो, एक ही परमेश्वर है। देखा, एक परमेश्वर। अब ये वही परमेश्वर देहधारी हुआ था। उसने कहा, मैं परमेश्वर से आया हूँ और मैं परमेश्वर के पास जाता हूँ। After he had disappeared from the earth by his death, burial, and resurrection and ascension, Paul met him on the road down to Damascus when he was yet called Saul. उसके धरती पर से विलुप्त हो जाने के बाद, उसकी मृत्यु होने पर दफनाना और पुनरुत्थान और उठाया जाना, फिर पौलुस वहां उसे दशमिश के रास्ते पर मिला, जब उसे उस वक्त शाऊल कहा जाता था। And a voice came and said, Saul, Saul, why persecutest thou me? He said, Who are you? He said, I'm Jesus. And he was a pillar of fire, a light, that's put out the eyes of the apostle. He had turned back. The same Jesus had turned back to God the Father again. और एक आवाज आई और कहा, शाऊल शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? उसने कहा, तुम कौन हो? उसने कहा, मैं यीशु हूँ। और वह अग्नि का एक स्तंभ था, एक प्रकाश जो प्रेरित की आंखों को अंधा कर दिया था। वह मुड़ गया था। वही यीशु वापस परमेश्वर पिता हो गया था। That's the reason he said, Here I am the Almighty. In the same form he was before he was made flesh. And his body that he lived in called Jesus, the man that we know. Jesus. यही वो कारण है कि उसने यहाँ कहा, मैं वो सर्वशक्तिमान हूँ, उसी रूप में जो उससे पहले वो था। वह देहधारी हुआ था और उसका शरीर जिसमें वो रहा, वह यीशु कहलाया गया था। वह मनुष्य जिसे हम जानते हैं, यीशु। Now, like a lot of you dear oneness people baptized in the name of Jesus, you're wrong. There's hundreds of Jesuses in the world today. But there's only one Lord Jesus Christ. He was born to Christ. Lots of Jesuses, I've met many of them. But there's one Lord Jesus Christ. He's God. अब जैसे आप में से वननेस वाले बहुत सारे प्रिय लोग जिनका यीशु के नाम बपतिस्मा हुआ है, आप गलत हैं। आज संसार में सैकड़ों यीशु हैं, लेकिन केवल एक ही प्रभु यीशु मसीह है। वह एक मसीह जन्मा था। बहुत सारे यीशु हैं, मैं उनमें से कई से मिल चुका हूँ, लेकिन एक ही प्रभु यीशु मसीह है। वो परमेश्वर है। And Father, Son, and Holy Ghost is not names. They're titles that go to one name. They baptize in the name of Father, Son, Holy Ghost. और पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा कोई नाम नहीं है, वे शीर्षक है जो एक नाम पर जाते हैं। वे बपतिस्मा लेते हैं पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से। Father's not a name, and Son's not a name, and Holy Ghost is not a name. It's a title, like human. That's what it is. The Holy Ghost, the human or a spirit. Holy Ghost. पिता एक नाम नहीं है, और पुत्र एक नाम नहीं है, और पवित्र आत्मा एक नाम नहीं है। यह एक शीर्षक है, जैसे मनुष्य का। यह वही है जो पवित्र आत्मा है। एक मनुष्य या एक आत्मा, पवित्र आत्मा। Then say in the name of the Father. Look at the fathers in here, sons, sons. Look at the humans in here. See? Father, Son, and Holy Ghost is not a name. It's a title that goes to the name of the Lord Jesus Christ. तब कहते हैं पिता के नाम में, पिताओं की ओर देखो, और तुम्हारे पुत्रों को, पुत्रों, यहाँ के मनुष्य को देखो। देखा, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। यह एक नाम नहीं है, यह एक शीर्षक है जो प्रभु यीशु मसीह के नाम पर जाता है। That's the way the apostolic church baptized in the beginning, and I'll ask anybody to produce one text of Scripture or one time in history that anybody was ever baptized in the Christian church any other way but in the name of Jesus Christ until the Catholic Church was formed and they adopted Father, Son, and Holy Ghost for our creed. इसी तरीके से आरंभ में प्रेरितों की कलीसिया ने बपतिस्मा लिया, और मैं किसी से भी पूछूंगा, वचन में से एक भी लेख दिखाए या इतिहास में का एक भी समय कि किसी व्यक्ति को भी मसीह कलीसिया में किसी अन्य तरीके से बपतिस्मा दिया गया था यीशु मसीह के नाम के अलावा, जब तक कैथोलिक कलीसिया नहीं बनी
और उन्होंने एक संप्रदाय के लिए पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को अपना लिया। Now I'll bring up your history, some of the historians. There's no such a thing. After 304, AD 304, come the triune baptism for a triune God. God the Father, God the Son, God the Holy Ghost. It's paganism. अब अपने किसी इतिहास को सामने लाएं, इतिहासकारों। जी हाँ, ऐसी कोई बात नहीं है। 304 एडी के बाद 304 एक त्रिएकता परमेश्वर के लिए त्रिएकता बपतिस्मा आता है। परमेश्वर वो पिता, परमेश्वर वो पुत्र, परमेश्वर वो पवित्र आत्मा। यह पागानवाद है। Before this week is over, I'll read it out of the books and show you by the Bible. We're talking this morning on the Revelation and prove where it come in and how it started to exist. Back to the truth, brother. We're in the last days. इस सप्ताह के समाप्त होने से पहले मैं इसे किताबों से पढ़ूंगा और आपको बाइबल से दिखाऊंगा। हम आज सुबह प्रकाशन पर बात कर रहे हैं और यह साबित कर रहे हैं कि यह कहां से आया है और यह कैसे सामने आने लगा। सच्चाई पर वापस आए भाई, हम अंतिम दिन में हैं। Wait till we get that Ephesian church in type what the lady was seeing and look what happened between them. You'll see how that thing creeped in. आप रुके रहना जब तक हम इफिसियो कलीसिया के विषय में नहीं जाते हैं और इसे लोदकिया के साथ जोड़ दें और देखें कि उनके बीच क्या हुआ था। आप देखेंगे कि वो चीज धीरे धीरे अंदर बढ़ने लगी। Come into the age of Luther, said you've got a name that you're living but you're dead. The very word sardis means dead. लूथर के युग में आया, कहा तुम्हें एक नाम मिला है जिसमें तुम जीते हो लेकिन तुम मरे हुए हो। उसी शब्द सरदिस का अर्थ है मरा हुआ। They lost it in the 1500 years of dark ages. Every one of them churches kept that to that time. Then when they had the Nicene Council in 606, and then they demolished that name and made three gods out of it. उन्होंने इसे 1500 वर्ष के अंधकार युग में खो दिया। उनमें से हर एक कलीसिया ने उस समय तक इसे बनाए रखा। उसके बाद जब उनके पास 606 में नीसिया परिषद थी और तब उन्होंने उस नाम को ध्वस्त कर दिया और उनमें से 3 परमेश्वर को बनाया। He said here, I'm he that was, he that is, and shall come, the Almighty. उसने यहाँ पर कहा, मैं वो हूँ जो था, जो है और जो आने वाला है, वो सर्वशक्तिमान। Sure, he had a threefold being on the earth. When he was on earth, he was a threefold being. On earth, he was a prophet. He's also in heaven a priest. And when he comes back to the earth again, he'll be a king. Prophet, priest, and king. निश्चय ही वो धरती पर 3 प्रकार के अस्तित्व में था। जब वो धरती पर था तो वह धरती पर 3 प्रकार का अस्तित्व था। वह एक नबी था, वह स्वर्ग में भी था, एक याजक, और जब वह फिर से धरती पर वापस आएगा तो वो एक राजा होगा। नबी, याजक और राजा। He that was, which is, and shall come. He that was Jesus, a prophet. He that was now is a priest, making spiritual sacrifices, a high priest that can be touched by the feeling of our infirmities and disclose himself and prove that he's in the midst of us. Hallelujah. Prophet, priest, and king, but one God. वो जो था, जो है और आने वाला है, वो जो था यीशु था, एक भविष्यवक्ता। वो जो अब है, एक याजक है, आत्मिक बलिदान को कर रहा है, एक महायाजक जिसे हमारी दुर्बलताओं की भावनाओं के द्वारा छुआ जा सकता है और खुद को प्रकट और साबित कर सकता है कि वह हमारे बीच में है। नबी, याजक और राजा, लेकिन एक परमेश्वर। When he was on earth, he was a prophet, the Word, the faithful witness, the Bible calls him a little later. A faithful witness is the prophet. जब वह धरती पर था, वो एक नबी था, वो वचन, विश्वास योग्य गवाह। बाइबल उसे कुछ देर बाद कहता है, एक विश्वास योग्य गवाह, वो नबी है। He was priest. And when he's priest now, and when he comes, he'll be king. वो याजक था और जब वो अब याजक है और जब वह आता है तो वो राजा होगा। If you'll get over and read Revelation 15:3, you can see in Revelation 15:3, let's show you see what if he's going to be king. If he is king when he comes. यदि आप वहां जाकर प्रकाशित वाक्य 15:3 को पढ़ें
और प्रकाशित वाक्य 15:3 में देख सकते हैं। आइए यहाँ पर जाएंगे और देखेंगे कि यह वह क्या वह राजा होने जा रहा है? क्या वह राजा है जब वह आएगा? Now we're going to Revelations, the 15th chapter, and the third verse. अब हम प्रकाशित वाक्य 15 अध्याय और तीसरे पद में जा रहे हैं। And they sang a song of Moses, the servant of God, and the song of the Lamb, saying, Great and marvelous are thy works, Lord God Almighty, just and true are thy ways, thou King of saints. और वे परमेश्वर के दास मूसा का गीत और मेमने का गीत गा गा कर कहते थे कि हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, तेरे कार्य बड़े और अद्भुत हैं। हे युग युग के राजा, तेरी चाल ठीक और सच्ची है। What was he on earth? Prophet. How did the people know he was a prophet? He'd done the sign of the Messiah, which was a prophet. वह धरती पर क्या था? नबी। लोगों ने कैसे जाना कि वह एक नबी था? उसने मसीहा के चिन्ह को किया जो एक नबी था। Oh, blessed be the name of the Lord. How did they miss him? Because they were looking for something else. And he'd done the sign of the Messiah and they wouldn't hear it. He was a prophet. ओह, प्रभु का नाम धन्य हो। वे उससे कैसे चूक गए? क्योंकि वे किसी और चीज के लिए देख रहे थे और उसने मसीहा के चिन्ह किए और उन्होंने इसकी नहीं सुना। वह एक नबी था। Moses said, the Lord your God will raise up a prophet like me. It'll come to pass that if they not hear this prophet, they'll be cut off amongst the people. मूसा ने कहा, प्रभु परमेश्वर तुम्हारे लिए मुझसा एक भविष्यवक्ता उठाएगा, जो कुछ वह तुमसे कहे उसकी सुनना। जो उस भविष्यवक्ता की न सुने, लोगों में से नाश किया जाएगा। He was a prophet on earth. Now, because he was what? The faithful witness of God's Word. Amen. He was God's Word made manifest. वो धरती पर नबी था। अब इसलिए वह क्या था? परमेश्वर के वचन का विश्वास योग्य गवाह। आमीन। वह प्रकटीकरण में आया हुआ परमेश्वर का वचन था। St. John, the first chapter. संत यूहन्ना पहला अध्याय। In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And the Word was made flesh and dwelt among us. आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था और वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में वास। He was a true and faithful witness to God's eternal Word. He was the Word. Amen. God's Word. And in the Word he was a prophet. For the Word of God flowed to him. वह परमेश्वर के अनंत वचन का सच्चा और विश्वास योग्य गवाह था। वो वचन था, परमेश्वर का वचन था, और वचन होने के नाते वह एक नबी था, क्योंकि परमेश्वर का वचन उसमें से होकर बहा था। Say only the thing, I can do nothing within myself but what the Father shows me to do. Not me that doeth the works, but the Father that dwelleth in me, he doeth the works. I and my Father are one, my Father's in me, said Jesus. The man, the tabernacle. उसे केवल यही बात को कहना था, मैं खुद अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जो पिता मुझे करने के लिए दिखाता है, यह मैं नहीं जो काम को करता है, लेकिन पिता जो मुझ में रहता है वो काम को करता है। मैं और मेरा पिता एक है, मेरा पिता मुझ में है। यीशु ने कहा, वो मनुष्य, वो भवन। God's got many titles. Jehovah, Jehovah Jireh, Rapha, Manasseh. Oh, many. He's got 7 compound redemptive names. परमेश्वर के पास बहुत से शीर्षक हैं। यहोवा, यहोवा-यिरे, राफा, मनश्शे, ओह बहुत से उसके साथ मिश्रित छुटकारे के नाम हैं। He's got many titles, Rose of Sharon, Lily of the Valley, Morning Star, Father, Son, Holy Ghost, all that, but he's got one human name. God only had one name, and that was the Lord Jesus Christ. उसके बहुत से शीर्षक हैं, शारोन का गुलाब, सोसम का फूल, भोर का तारा, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, ये सारे, लेकिन उसका एक मानव जाति का नाम है। परमेश्वर का केवल एक ही नाम था और वो था प्रभु यीशु मसीह। When he was born, Christ the Lord. 8 days later, the Holy Spirit called his name Jesus. His mother had him circumcised and called him Jesus. He was born to Christ.
Like I was born to Branham. I was a Branham when I was born and given the name of William. Amen. जब वह जन्मा था मसीह प्रभु 8 दिन बाद पवित्र आत्मा ने उसका नाम यीशु कहकर बुलाया। उसकी माँ ने उसका खतना किया था और उसे यीशु कहकर बुलाया। वह मसीह जन्मा था, जैसे मेरा एक ब्रैनम जन्म हुआ था। जब मैं जन्मा था तब मैं एक ब्रैनम था और विलियम नाम को दिया गया। आमीन। And he was born Christ the Savior. And when he was 8 days old, he was given the name of Jesus. And he was the Lord of glory made manifest. So he is the Lord Jesus Christ, the God of glory made manifest among us. Amen. Oh, there he is. और वह मसीह जन्मा था, वो उद्धार करता। और जब वह 8 दिन का था तो उसे यीशु का नाम दिया गया। और वह महिमा का परमेश्वर था जो प्रकट बना। सो वह प्रभु यीशु मसीह है, प्रभु की महिमा जो हमारे बीच प्रकट बनी। ओह, वहाँ वो है। On earth he was a prophet. In glory he's a priest. Coming he's a king. Oh, I like that. धरती पर वो नबी था, महिमा में वह याजक है, आगमन में वह राजा है। ओह, मुझे यह पसंद है। Prophet, faithful witness of the word, priest with his own blood before God, king, king of saints. नबी, वचन का विश्वास योग्य गवाह, याजक, परमेश्वर के सामने अपने स्वयं के लहू के साथ, राजा, संतों का राजा। Not king of the world. He's king of saints. We have earthly kings over them people. But we have a king too in a kingdom. That's the reason we act different. ना ही संसार का राजा, अब वो संतों का राजा है। हमारे पास उन लोगों के ऊपर धरती के राजा है, लेकिन हमारे पास भी एक राजा है और एक राज्य है। यही कारण है कि हम अलग व्यवहार को करते हैं। Like I said not long ago about my wife, we was going to the store up here and we seen a miracle almost. In summertime, a woman had on a dress. And I said, that's a strange thing. जैसा कि मैंने पहले कहा था, ज्यादा समय नहीं हुआ, मेरी पत्नी के बारे में, हम यहाँ स्टोर पर जा रहे थे और हमने लगभग एक चमत्कार को देखा। यह गर्मियों का समय था। एक स्त्री एक पोशाक पहनी हुई थी और मैंने कहा, यह एक अजीब सी बात है। I said, if I had my camera, I'd take the lady's picture. See? Because we had the first woman we seen with a skirt on, dressed like a lady ought to be. मैंने कहा, यदि मेरे पास मेरा कैमरा होता था तो मैं स्त्री की तस्वीर लेता। देखा, क्योंकि वो पहली स्त्री थी जिसे हमने स्कर्ट पहने हुए देखा था। आप जानते हैं, एक स्त्री की तरह कपड़े पहने हुए थी, जो सभी स्त्रियों के कपड़े होने चाहिए। She said, well, why is it, Bill, that our people dress, we're commanded? I said, it's not our people, it's God's people. God's people requires holiness. उसने कहा, ठीक है, ऐसा क्यों है बिल कि हमारे लोग ऐसे कपड़े पहनते हैं? क्या हमें यह आज्ञा दी गई है? मैंने कहा, ये हमारे लोग नहीं है, यह परमेश्वर के लोग हैं। परमेश्वर के लोगों को पवित्रता की आवश्यकता है। Said, well, don't they go to church? I said, there's a lady right there sings in a choir at a certain church here. Well, then why that? I said, because she isn't taught any difference. That's right. That's exactly right. कहा, तो ठीक है, क्या वे कलीसिया नहीं जाते हैं? मैंने कहा, ठीक, वहाँ एक महिला है जो यहाँ एक कोई तो कलीसिया में गीत गाने वालों के समूह में गाती है। अच्छा, फिर ऐसा क्यों है?